जी जो मेनली जो नॉर्मल एलर्जियां है जो कि इम्यूनिटी लेवल से अलग वाली एलर्जी है, वो तो ज्यादातर ऑयली जंक फूड खाने की वजह से होती है। ज्यादा ये मान लो किसी ने जंक फूड खा लिया, ये चाउमीन बर्गर ज्यादा खाता है तो लाल दाने वाली है, सीप वाली है। और ये मान लो जो सूखी खारिश वाली एलर्जी है, ये तो इस वजह से होती है बैलेंटिस। सभी दोस्तों को ऋषि पालदून की नमस्कार। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं हांसी, जो बिल्कुल नया जिला बना है, हरियाणा का 23वां जिला। और आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया डॉक्टर, हर प्रकार की एलर्जी का सफल इलाज। आपका शरीर में कहीं पर भी एलर्जी हो, खांसी हो, पुरानी से पुरानी कितनी, यहाँ परमानेंट इलाज करता है। आजकल आपने पता है, हर गली में, हर मोहल्ले पे, हर मोड़ पे डॉक्टर ही डॉक्टर हैं, यानी एक लूटने की दुकानदारी है। लेकिन इस भाई के पास ऐसा नहीं। ये तो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये तो अपना जो रिजल्ट है, बहुत से लोगों के ऊपर दिखा चुका। कम से कम 20,000 यहाँ व्यक्ति ठीक होकर गए हैं, हांसी में रोते आए हैं और वो हंसते गए हैं। इस भाई का ये मैं कहूँगा रिकॉर्ड रहा है। और एक बार दुकान की लोकेशन भी दिखा दे भाई। और इधर ये सामने मलिक हॉस्पिटल है, इसके बिल्कुल पास में। और पास में बैंक ऑफ बड़ौदा भी है और सर्वे ग्रामीण बैंक भी है। और इधर ये नेशनल हाईवे है जो रोहतक से हिसार जाता है। फिर सुन ले, फ़ोन नंबर 93 062 72 329। श्री कृष्ण मेडिकोज, हर प्रकार की दवाई का उचित रेट में यहाँ आपको दवाई मिलेगी। तो देखिए भाई ने ये समझा भी रखे हैं, जहाँ पर भी आपकी एलर्जी है, कहीं पर भी हो, यहाँ सफल इलाज होता है। और ये भाई की बहुत ही बढ़िया मैंने को दुकान। तो भाई अब आगे हम डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, थोड़ा दूर पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम है जी डॉक्टर सचिन दैया। सचिन दैया साहब, आपका फोन नंबर बता दो। मेरा मोबाइल नंबर है जी 98 129 51 215। तो इस नंबर पे भाई से आप संपर्क कर सकते हो। और अब बताएंगे भाई किन किन बीमारियों का परमानेंट इलाज करता है। हम इलाज करते हैं जी स्किन से रिलेटेड, कोई भी आपको एलर्जी हो या खांसी वाली एलर्जी हो, मतलब शरीर में कोई भी एलर्जी हो, नजले वाली हो, चाहे सोराइसिस हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे टीनिया दाद वाली एलर्जी हो, या सफेद वाली एलर्जी हो, किसी भी तरीके की एलर्जी हो। कई बार जो स्किन विटिलिगो नहीं बोलते, जिसको व्हाइट व्हाइट कलर का घेरा बन जाता है बीच में, ये लगता है जो जैसे दूध की तरह से, अपने हरियाणवी में फुलवारी भी जिसको बोलते हैं, उसका भी बिल्कुल प्रॉपर इलाज किया जाता है। चाहे ये क्यों होते हैं डॉक्टर साहब, ये भी बताओ हमारे दर्शकों को। एलर्जी जो मेनली जो नॉर्मल एलर्जियां है, जो कि इम्यूनिटी लेवल से अलग वाली एलर्जी है, वो तो ज्यादातर ऑयली जंक फूड खाने की वजह से होती है। ज्यादा ये मान लो किसी ने जंक फूड खा लिया, ये चाउमीन बर्गर ज्यादा खाता है तो लाल दाने वाली है, सीप वाली है। और ये मान लो जो सूखी खारिश वाली एलर्जी है, ये तो इस वजह से होती है। बैलेंटिस भी हो सकता है इसकी वजह से, और विटिलगो भी हो सकता है। अगर मान लो किसी की इम्यूनिटी लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, सेल्स ओवर एक्टिव हो जाए, अपना इम्यूनिटी जो लेवल है वो ओवर एक्टिव हो जाए, तब होती है सोराइसिस, एक्जिमा और अटोइक डर्मेटाइटिस। ये तीन तरीके की एलर्जी जो इंटरनल होती है। सोराइसिस में जैसे लाल कलर का घेरा बनेगा जिसमें से व्हाइट व्हाइट पपड़ी उतरेगी। एक्जिमा में ब्लैक कलर का एक घेरा बनेगा जो साइड से बिल्कुल धुंधला दिखेगा आपको, बीच में से उसमें से पानी के तरीके से पदार्थ निकलेगा। और जो अटोइक डर्मेटाइटिस है, उसका स्कैल्प बिल्कुल सोराइसिस के तरीके का होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली मेन जो बात होती है, इसमें से ब्लड भी निकलता है और पानी भी निकलता है, धीरे धीरे चिपचिपा पदार्थ निकलता है। अगर ये सर से लेके पैर तक कहीं भी हो सकती है, और एक्जिमा वाली ज्यादातर हाथों और पैरों में ही होती है। और डॉक्टर साहब, ये कितनी पुरानी होनी चाहिए उसका इलाज हो? चाहे कितनी भी पुरानी हो, सोराइसिस हमने हाईएस्ट जी 45 साल पुरानी सोराइसिस ठीक हुई है, चाहे आपकी कितनी भी साल पुरानी हो। अच्छा जी। हाँ जी। और इसका परहेज क्या रहेगा? परहेज ये मान लो जी, जैसे सोराइसिस आपको है तो ड्रिंकिंग वगैरह है, नॉन वेज है, फास्ट फूड हो गया, चाउमीन बर्गर, इस तरीके की चीजों का परहेज करना पड़ता है।
तो खासकर ये खाने की वजह से लगे क्या? ज्यादातर जो नॉर्मल अपने एलर्जी होती है वो खाने की वजह से ज्यादा होती है, या फिर किसी दूसरे से आपको लगी। लेकिन जो इम्यूनिटी लेवल वाली होती है वो इंटरनली होती है, जैसे सोराइसिस है, एक्जिमा, अटोइक डर्मेटाइटिस, ये तीन एलर्जी तो इम्यूनिटी से ही अंदर से ही होती है। और इसका समय कितना लग जाएगा? जैसे समय, कोई 10 साल पुरानी किसी को। जैसे ये मान लो 10 साल पुरानी सोराइसिस है, एक्जिमा या अटोइक डर्मेटाइटिस, इसमें तो 6 महीने लगेंगे। अगर दाद वाली है, लाल दाने है, या सूखी खारिश है, बैलेंटिस है, उसमें 4 महीने लगेंगे। अगर कम टाइम से, 5 साल से कम टाइम की है दाद वाली एलर्जी, तो 3 महीने इलाज चलेगा। और दवाई ज्यादा महंगी तो नहीं? नहीं, दवाई ज्यादा महंगी नहीं है जी। अगर आपको ये मान लो पूरे शरीर पे भी एलर्जी है, तो भी जी ये मान लो 1000-1200 रुपए की मेडिसिन आएगी 10-15 दिन की, जिसमें आपको आराम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, आप भी एक बार अपने मुंह से यहाँ का फुल एड्रेस बता दो। यहाँ का पता है जी, परशुराम गेट, मलिक हॉस्पिटल वाली गली, बैंक ऑफ बड़ौदा के बिल्कुल लगती शॉप है, श्री कृष्णा मेडिकोज। अच्छा, बस स्टैंड से कितनी दूर पड़ेगी ये? बस स्टैंड से पड़ेगा जी। अगर आप पैदल भी आते हो बस स्टैंड से तो 5 मिनट का रास्ता, यानी 300 से 400 मीटर दूर पड़ता है बस स्टैंड से। हिसार की तरफ। हाँ, जो पेशेंट है उसने थोड़ा घर वालों से क्या अलग रहना पड़ेगा? जैसे दाद वाली एलर्जी है ना, तो देखो जी उसके कपड़े भी आपको अलग रखने पड़ेंगे, क्योंकि उससे आपको फैल जाएगी। लेकिन उससे जो अलग जितनी भी एलर्जी होगी, सीप वाली है, लाल दाने है, या सोराइसिस है, एक्जिमा हो, वो एक से दूसरे को नहीं फैलती, वो तो इंटरनली होती है। जो दाद वाली एलर्जी है, इसी में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक से दूसरे को फैलेगी, उसमें अलग रहना पड़ेगा। अच्छा, एक साथी कह रहा था भाई मेरे सिर में है काफी 10 साल से, तो सिर की भी हो जाएगी? हाँ, चाहे सिर से लेके पैर तक, चाहे कहीं भी हो। ज्यादातर जो सिर में लंबे टाइम से रहती है, या तो वो डैंड्रफ वाली मिलेगी या फिर सोराइसिस ही मिलेगी, क्योंकि सोराइसिस ज्यादातर 100 में से 90 मरीजों को सिर से ही स्टार्ट होता है। अच्छा, जैसे बच्चे का है या माँ का है तो बच्चे को हो जाती है, बच्चे का लग रही है तो माँ का लग जाती है। हाँ, ये एक से दूसरे को फैलने वाली जो एलर्जी है, जैसे दाद वाली एलर्जी, जो एक से दूसरे को फैलती है। बाकी जो इसके अलावा जितनी भी एलर्जी है वो एक से दूसरे को नहीं फैलती। अच्छा, और आपकी छुट्टी छाट्टी का भी कोई दिन होता है क्या? नहीं, छुट्टी का कोई दिन नहीं होता। हफ्ते के 7 दिन मिलते हैं। महीने में सिर्फ एक लास्ट संडे जो होता है उसमें 9 से 3, बाकी सभी दिन 9 से 7। तो जैसे कोई भाई दूर से आवे तो संपर्क करके आवे आपसे फोन हाँ, पे, जब भी आप मतलब कहीं से भी आओ तो सुबह कॉल करके आए, ताकि आपका नंबर जल्दी लग जाए। ताकि साने आगे पीछे भी हो जाओ थोड़ा टाइम हाँ, की। वो जैसे अपना टाइम लेके आए। अगर कोई ऑनलाइन मंगवाना चाहे तो ऑनलाइन भी आ जाएगी। जिस तरीके की आपको एलर्जी है उसकी फोटो खींच के हमारे पास व्हाट्सएप कर दो, हम देख के आपको अच्छे से डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट बता देंगे। तो भाई ने ये बताई पूरी रूपरेखा और फोन नंबर भी बता दिया है। आप कहीं भी हो हिंदुस्तान के किसी कोने में तो आप इनसे फोन पे संपर्क करके आप घर बैठे मंगा सकते हो। और भाई ने बता दिया, फोटो भेज दे उसका, हाँ, जिस तरीके की भी एलर्जी उसका फोटो भेज दो, देख के हम आपको बता देंगे कि कितने दिन में ठीक कितनी होगी। पुरानी होते। हाँ, कितनी भी पुरानी हो। तो आप भी मंगा सकते हो। और मैं हूँ टोरादुन के साथ हासी से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।